चलो, ये जो कार्बन कंपाउंड है इसकी ज़िंदगी आसपास कार्बन के ही चलती है। तो कार्बन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, कार्बन क्या चीज़ है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो कार्बन सिंबल सी ना, एटॉमिक नंबर बराबर। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग उसी की बात करेंगे कि वही, क्योंकि वही लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए ना। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी हम लोग निकालते हैं कितना बॉन्ड बनाएगा वो, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन बड़ा सिंपल सा एलिमेंट है जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 हाइड्रोजन से आ जाएगा, है ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ज्वाइन करूँगा तो बनेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2। ठीक, तो यहाँ से मुझे 2 चीज़ समझ में आ रही है कि कार्बन जो है, कार्बन वो बॉन्ड कितना बनाता है? 4। एकदम क्लियर हो गया। इसी मॉलिक्यूल को मैं 2-3 अलग अलग तरीक़ों से लिख रहा हूँ ताकि आप जब केमिकल रिएक्शंस करो तो उसमें आप देखकर स्ट्रक्चर को डरो नहीं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन मॉलिक्यूल। तो सिचुएशन के नीड के हिसाब से सेम मॉलिक्यूल को मैं अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ। एक तो आपने ऐसे प्रेजेंट किया CH4, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखा दो, और आपको रिएक्शन समझना है तो यहाँ पे कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो ताकि रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आए। राइट, ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से आया है और ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कार्बन से आया है। इसी मॉलिक्यूल को मैं CH2 बॉन्ड H से भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ज़रूरत है तो वो बॉन्ड दिखाओ, ज़रूरत है तो बॉन्ड मत दिखाओ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH बॉन्ड H। नीचे आप बॉन्ड बना सकते हो, ऊपर बॉन्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मॉलिक्यूल सेम है। अगर कोई बॉन्ड बना रहा हूँ तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों के लिए आप कंसिडर करोगे, हाइड्रोजन के लिए भी और कार्बन के लिए भी। हाइड्रोजन का यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है। हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो क्या कंप्लीट करता है? ड्यूप्लेट। ये शायद सबको पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। और एक हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक हाइड्रोजन एक टाइम पे एक बॉन्ड बनाता है, और एक टाइम पे एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हाइड्रोकार्बन से ही चालू होती है। हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन पक्का दिखना चाहिए। तो क्या मैं मीथेन मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कंसिडर करूं? यस, उसके पास कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कंसिडर करूं? क्या ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इसके पास में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जो नाम लिखते हैं, जो उसका नॉमेनक्लेचर है, वो 2 चीज़ों पर आधारित है, 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक तो है रूट वर्ड, दूसरा होता है सफिक्स। ठीक है, तो डिपेंड करता उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, उस कार्बन कंपाउंड में कितना कार्बन है। राइट, तो अगर उसके पास में एक कार्बन है तो आप रूट वर्ड क्या यूज़ करते हो? मिथ, खाली मिथ। उसमें 2 कार्बन है तो आप रूट वर्ड क्या यूज़ करते हो? इथ। 3 के लिए क्या यूज़ करते हो? प्रोप। राइट, 4 कार्बन है उसमें, ब्यूट, और 5 कार्बन है तो ठीक है, 6 कार्बन है तो 6 के लिए ना। 7 के लिए क्या यूज़ करोगे? पक्का। अच्छा, 8 के लिए
9 के लिए और 10 के लिए। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, 2 पार्ट बोला मैंने, 2 पार्ट, ये मिलके बनाता है पूरे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है, क्या उस मॉलिक्यूल में खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कि कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आप यूज़ करते हो ANE, डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हम लोग नाम लिखते हैं, नाम 2 तरीका है, एक होता है कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम बहुत परफेक्ट नहीं होता, उसका बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, और जो IUPAC सिस्टम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसका सिस्टम होता है और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। लेकिन आज भी कॉमन नेम सिस्टम का भी उतना इस्तेमाल किया जाता है जितना IUPAC का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको दोनों आना चाहिए, एग्ज़ाम में दोनों पूछा जाएगा, सेम कंपाउंड का कॉमन नेम भी पूछ लेगा और IUPAC भी पूछ लेगा, ज़्यादा दिमाग में, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कार्बन, एक होता है प्राइमरी कार्बन, जिसको हम लोग 1 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, जिसको हम लोग 2 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। तीसरा होता है टर्शरी कार्बन, उसको हम लोग 3 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। और चौथा होता है क्वाटरनरी कार्बन, जिसको हम लोग 4 डिग्री से इंडिकेट करते हैं, बराबर, ठीक है। कोई कार्बन एटम अगर डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन को आप बोलोगे प्राइमरी कार्बन, और अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन। कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 1, 2, 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो टर्शरी कार्बन, और कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो क्वाटरनरी कार्बन। इतना क्लियर हो गया, पक्का। अभी मैं कुछ एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें आप हाइड्रोजन फिल नहीं करोगे, कुछ लिखो मत, आप खाली मुझको बताओगे वो कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन है। शांति से देखते जाओ, ठीक है। अपने मन में एक बार आंसर देख लो, आपको समझ में आ रहा है कौन सा कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कौन सा है। सारे कार्बन को चेक कर लो। ये कार्बन एटम खाली इसी कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से, प्राइमरी कार्बन, राइट। ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन, 1, 2, 3 टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, राइट। ये टर्शरी कार्बन है। ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन, 2 लोगों से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन। ये खाली इसी से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है। ये वाला 1 से, प्राइमरी कार्बन। मुझे लग रहा है अभी तक आपको जितनी चीज़ें कराई गई आपको समझ में आ गई है, राइट। अब हम लोग चल रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम की तरफ, ठीक है। जितना आपके 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल में जा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब हम लोग कर रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम। अच्छा समझ लो, कोई कार्बन एटम किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, फिर उसको भी हम लोग प्राइमरी कार्बन कंसीडर करते हैं। जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल CH4, उसमें एक ही कार्बन है, तो उस कार्बन एटम को भी हम लोग प्राइमरी कार्बन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा
पहला मॉलिक्यूल है आपका CH4, कॉमन नेम सिस्टम में इसको भी मीथेन ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 बॉन्ड, ऑलरेडी इसके पास में एक बॉन्ड है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस कार्बन को आप मन में ऐसे सर्कल कर लेना, मन में कर लो और चेक करो उस सर्कल में कितनी लाइन आ रही है। एक लाइन आ रहा है तो एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, कितना रह गया अभी 3, तो हाइड्रोजन कितना आएगा 3। हाइड्रोजन से आप वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया 3, बराबर। अच्छा यहाँ पे इसको भी सर्कल कर लो, इसमें भी एक लाइन आ रही है, एक बॉन्ड आ रहा है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, एक रह गया कितना 3 रह गया ना, तो हाइड्रोजन आएगा 3। इसका नाम क्या आएगा, रूट वर्ड क्या आएगा, ईथ आएगा ना, रूट वर्ड। 2 कार्बन है ईथ और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE। कॉमन नेम सिस्टम का और एक रूल होता है, उस मॉलिक्यूल में आप टोटल कार्बन काउंट करते हो, इसमें आप टोटल कार्बन काउंट करते हो, इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना, ठीक है। तीसरा देखो, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन बताओ, 3 आएगा इधर इसके बाजू में और यहाँ पे, बराबर, पक्का। इसका नाम क्या आएगा, IUPAC में इसको प्रोपेन बोला गया है, कॉमन नेम सिस्टम में इसको बोला गया N प्रोपेन। अभी N का मतलब क्या है, नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का मतलब एकदम सीधा साधा चेन है, और N हम लोग तब लगाते हैं कॉमन नेम सिस्टम में जब उसमें कार्बन 2 से ज़्यादा हो, 3 4 5 6, और एकदम सीधा चेन हो, सिंपल चेन है, नॉर्मल चेन है। तो वो नॉर्मल का जो N लेटर है उसको यहाँ पे लिखा गया। हो गया क्लियर, पक्का। N कब लगाना है, जब 2 कार्बन से ज़्यादा है। अल्केन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सारी कहानी ये से चालू होती है, ठीक है। इसका नाम बताओ अभी, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, नाम बताओ। पक्का N ब्यूटेन है, सीधा चेन है, 2 कार्बन से ज़्यादा है, सीधे को आप क्या बोलते हो, नॉर्मल चेन। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, जो लोग अभी भी स्टडीज़ में सीरियस नहीं हुए प्लीज़ हो जाओ, एग्ज़ाम टाइम पे ही होने वाला है, एग्ज़ाम टाइम पे ही होगा, केयर करो ज़रा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नई चीज़, एक ग्रुप बता रहा हूँ मैं आपको, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप एक मॉलिक्यूल में पार्ट हो सकता है, उसको ढूंढ के पहचानना होता है। आइसो ग्रुप में एक CH ग्रुप से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है, उसमें बाकी 100 कार्बन रहे, 2 कार्बन रहे एक्स्ट्रा, 4 कार्बन रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ से आपको पहचानना है, एक CH ग्रुप से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा। अभी CH आपको कैसा भी दिखाई दे सकता है, ये सीधा लिखा रहे, टेढ़ा लिखा रहे, आपको उससे डरना नहीं है। ऐसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, आपको ध्यान देना है कि CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है क्या, तो ये आइसो ग्रुप है, ठीक है। आइसो ग्रुप अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप चेक करोगे उसमें टोटल कार्बन कितना है, ठीक है। चलो अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप उसका नाम बताओगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है N, दूसरी चीज़ है आइसो। अब आप आइडेंटिफाई करोगे वो N है या आइसो, ठीक है। चलो 1 2 3 4, क्या ये N लिख सकता हूँ मैं इसको, N होता तो एकदम सीधा होता, ये ब्रांचिंग नहीं आती ऊपर या नीचे। आइसो है क्या, CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो आइसो ग्रुप है ये, तो इसका नाम आइसो पहले लिख दो। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो, 5 है ना, तो रूट वर्ड क्या आएगा, पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया आइसोपेंटेन। इतना क्लियर हो गया। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। अब सुनो, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो आपके सिलेबस में है, जैसे मैंने ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, ये दिखाई दे रहा है,
ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, या फिर राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो करेंटली हम लोग कॉमन नेम देख रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट आपको दिखाई देगा, एक जिसकी तरफ कार्बन वाला पार्ट है, कॉमन नेम सिस्टम में ये नॉर्मली हो जाता है अल्काइल ग्रुप, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको आप बोलते हो फंक्शनल ग्रुप। तो नॉर्मली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट हो गया, एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। दोनों को जब आप ज्वाइन करके देखते हो तो पूरे कंपाउंड का आप कॉमन नेम लिख सकते हो। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो करेंटली हम लोग क्या करेंगे, खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अल्काइल ग्रुप को अलग पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी फिर दोनों को पूरा कंबाइन करेंगे हम लोग और पूरे कंपाउंड का हम लोग कॉमन नेम लिखना चालू करेंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब अल्काइल ग्रुप पे हम लोग फोकस करेंगे। अब अल्काइल ग्रुप पिक्चर में आया कैसे? अल्काइल ग्रुप पिक्चर में आया कैसे? जो अल्केन का कॉमन नेम सिस्टम था ना, उससे अल्काइल ग्रुप बनाया गया। अल्केन का जो कॉमन नेम सिस्टम है उसी से अल्काइल ग्रुप बनाया गया। ठीक है, आपने क्या किया, अल्केन से आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। जैसे कि मैंने ले लिया मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मीथेन का फॉर्मूला याद है CH4, राइट? उससे आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। अगर मैं CH4 की बात करूं तो उसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, कार्बन का 4 बॉन्ड है, तो वो स्टेबल है। अब मैंने उससे एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या CH3 स्टेबल रहेगा? नहीं। कार्बन का 4 बॉन्ड है? नहीं। हम लोग खाली स्टडी पर्पस के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो CH3 साथ में क्या अटैच था? Br, तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल है। तो अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए सेपरेटली खाली स्टडी पर्पस हम लोग ये बना रहे हैं। तो अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको एक बॉन्ड दिखाना पड़ता है। आप इमेजिन करते यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे क्या था इसके पहले? Br। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये मॉलिक्यूल है कॉमन नेम सिस्टम के हिसाब से मीथेन। यहाँ पे देखो YL आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से ब्यूटेन से, पेंटेन से, हेक्सेन से। अल्काइल ग्रुप बनाने के टाइम पे थोड़े से रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं और कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स का इस्तेमाल होता है कॉमन नेम सिस्टम में। कॉमन नेम सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स यूज़ होते हैं। एक्स्ट्रा टर्म्स जैसे कि एक टर्म है, आपने आइसो सीख लिया है, एन भी आपने सीख लिया है। इसके अलावा सेक यूज़ होता है, सेक, टर्ट यूज़ होता है। आगे जाके आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो नियो टर्म का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी हम लोग नियो की तरफ नहीं जाएंगे। जब आप 11 में चले जाओगे, साइंस वगैरह ले लोगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? दूसरा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से दूसरा मॉलिक्यूल, इसका रूट वर्ड क्या आएगा? इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो ANE। अच्छा, ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी, टर्शरी, कौन सा है? प्राइमरी है, एक ही कार्बन से अटैच है, राइट? ये भी प्राइमरी है, तो मैं किसी भी एक प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा तो अल्काइल ग्रुप बनेगा ना आराम से। अल्काइल ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ये बन गया इथेन से इथाइल। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद थोड़ी सी कहानी चेंज होती है, थोड़ी सी चेंज होगी। अल्काइल ग्रुप का कंडीशन थोड़ा सा ऐड ऑन होगा। तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा अल्केन में? तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा अल्केन में? 3 कार्बन वाला कौन सा सिस्टम रहेगा? रूट वर्ड क्या आएगा इसका? प्रॉप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ANE। कॉमन नेम के हिसाब से N लिखूं क्या मैं? N आएगा ना? पक्का N आएगा कॉमन नेम के हिसाब से। अच्छा, ये कौन सा कार्बन है? टर्शरी, प्राइमरी है ना? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कार्बन। ये वाला सेकेंडरी, और ये वाला। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही है अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए। अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए एक हाइड्रोजन आपको कम करना है, एक हाइड्रोजन। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, या तो आप प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर आप सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दो, बराबर? तो करंटली पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन मैंने कम किया। अगर आप सेकेंडरी
कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन कम करते, अगर आप सेकेंडरी कार्बन से अगर आप लोग हाइड्रोजन कम करते तो हम लोग टर्म यूज़ करते सेक। अगर आप टर्शरी कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करते तो आप यूज़ करते टर्ट। प्राइमरी कार्बन से जब आप हाइड्रोजन कम करते तो कोई कुछ अलग से टर्म यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, 2 कार्बन से ज़्यादा है, स्ट्रेट चेन है अल्काइल ग्रुप के लिए, 2 कार्बन से ज़्यादा है, नॉर्मल चेन है। अल्काइल ग्रुप में 2 कंडीशन होता है कि आप N लिख सकते हो। एक तो हाइड्रोजन को प्राइमरी कार्बन से ही निकाला गया हो, अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए हाइड्रोजन को प्राइमरी कार्बन से ही निकाला गया हो और वो स्ट्रेट चेन हो, तो ही आप N लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया N प्रोपेन से N प्रोपाइल, एक काम हो गया। अब दूसरी बार आप ट्राई करोगे, सेकेंडरी कार्बन से आप एक हाइड्रोजन कम करोगे, और हमेशा एक बॉन्ड इंडिकेट करना भूलो मत, क्योंकि दूसरी तरफ क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी कार्बन से मैंने हाइड्रोजन निकाला है तो मैं लिखूंगा सेक। हाइड्रोजन एक कम किया, पक्का ये अल्काइल ग्रुप है, रूट वर्ड प्रॉप अल्काइल ग्रुप के लिए वायल। इतना क्लियर हो गया? ध्यान से देखो, CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, यस, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी कहलाएगा। यानी ये जो ग्रुप है इसको आपने 2 कॉमन नेम दिया है, एक आइसोप्रोपाइल और दूसरा सेक प्रोपाइल। इतना क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ आपके 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में कुछ भी ऐसा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये चैप्टर टफ लग रहा है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी है, देखो ब्यूटेन है क्या? ब्यूटेन कौन सा है, आइसो है या एन है? सीधा चेन वाला है एन ब्यूटेन, बराबर। टाइप ऑफ कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी, बराबर। पक्का क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप एक काम करोगे, प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, 2 कार्बन से ज़्यादा है, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, तो एन। इतना क्लियर हो गया? और एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप हाइड्रोजन को सेकेंडरी कार्बन से निकालो, सेक ब्यूटाइल। इसको मैं आइसो लिख सकता हूँ क्या? अगर आइसो होगा तो CH के पास में डायरेक्टली अटैच 2 CH3 होना चाहिए था, यहाँ पे CH3 नहीं है, तो ये आइसो नहीं है। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? ध्यान से देखो, अभी आइसो नहीं है ये, पक्का ना? अगर आइसो होता तो CH से CH3 यहाँ पे और एक डायरेक्टली अटैच CH3 होना चाहिए था, ये CH3 CH से अटैच नहीं है। इतना क्लियर हो गया? चलो यहाँ देखो, CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम बताओ, सोच के बताओ। क्या ये N है? आइसो है? ज़्यादा टर्म्स नहीं है, एक N है और एक आइसो है। अच्छा, ये अल्केन है कि अल्काइल है? अगर अल्काइल होता तो लास्ट में एक बॉन्ड निकला होता और वो छूट गया होता, आधा रहता है, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है वो, राइट? ये अल्केन है। आइसो तो पक्का है। टोटल कार्बन कितना दिख रहा है? 4। रूट वर्ड ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। टाइप ऑफ कार्बन निकालोगे अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए, है ना? अच्छा, ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी है ना? सेकेंडरी किधर से आ रहा है? सेकेंड। अच्छा, ये कौन सा है? टर्शरी है ना? 3 कार्बन एटम से अटैच डायरेक्टली, तो ये हो गया टर्शरी कार्बन। अच्छा, आप क्या करोगे अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए? आप क्या करोगे? किसी भी एक प्राइमरी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल दो। क्या प्राइमरी कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो कोई कुछ अलग से टर्म यूज़ होता है? नहीं। अब ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मैं इसको N के एंगल से देखूं। क्या ये N है? नॉर्मल चेन है? नहीं है ना? सेक लिख सकता हूँ, सेक। हाइड्रोजन क्या आपने सेकेंडरी कार्बन से निकाला है? नहीं। टर्ट लिख सकता हूँ, टर्ट? नहीं ना? अच्छा, आइसो लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, पक्का मैं आइसो लिख सकता हूँ। अल्काइल ग्रुप कौन सा है? ब्यूटेन से बनाया हो ना, तो ब्यूटाइल ही होगा, बराबर। इतना क्लियर हो गया? पक्का। और एक पॉसिबिलिटी है, आप टर्शरी कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? CH3 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 और एक बॉन्ड,
टर्ट है ना, टर्ट लिखना पड़ेगा। टर्शरी कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ही रहेगा ना, कुछ और रहेगा? आइसो, आइसो, आइसो है? अगर आइसो होता तो सबसे पहले CH होता, CH होना ज़रूरी है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, इतना क्लियर? ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। अब देखो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, नाम हो जाएगा, अभी आपको क्लिक हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पे मैंने अगर अल्कोहल अटैच कर दिया OH, तो नाम क्या आएगा बताओ? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बस हो गया। ठीक है।